Welcome back to our educational and motivational channel SPCI. Today I am going to discuss something about the last tense of the tense table, that is none other than the future tense. I have already told you that you have doubts that whether future is a tense or time. So let me explain you properly. For being a tense, a particular form needs two things. The very first thing is the verb and the second thing is the predictability. I will explain you what is these two things. What is the meaning of verb? जो कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, verb का मतलब क्रिया होता है. अगर फ्यूचर टेंस के पास verb है तो इसको हम टेंस बोल सकते हैं. दूसरा चीज प्रेडिक्टेबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिक्टेबिलिटी? प्रेडिक्शन. फ्यूचर के बारे में अगर हमको पता हो जाता है, जैसे भूत और वर्तमान के बारे में हमें पता होता है, उसी तरह अगर फ्यूचर के सेंटेंसेस में प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए तो इसको टेंस बोलने से हम नहीं रोक सकते. दोनों ही क्वालिटी फ्यूचर में है, इसीलिए फ्यूचर को टेंस बोला जा सकता है. तो जो डाउट आपके दिमाग में है कि फ्यूचर टेंस है या नहीं, फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट की तरह है या नहीं, तो ये डाउट क्लियर कर दीजिए. फ्यूचर इज एब्सोल्युटली अ टेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. Let me go with simple future, the very first form of future tense. The second form is a future progressive form or future continuous. You can say future perfect, the third form, and future perfect progressive like present and past. These have four forms. And the very first thing I will teach you is verb. What is the verb of simple future? दो ही verb होते हैं इसके, साल और will. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साल और will तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. साल और विल यहाँ पे बैठ रहे हैं तो इसका साल और विल जहाँ पे बैठते हैं वो फ्यूचर के तरफ प्रेडिक्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है आई शैल ईट राइस. ये जो चावल है ये अभी तक इसने खाया नहीं, ये बोल रहा है कि मैं खाऊंगा. इफ आई ट्रांसलेट इट इन ओडिया देन इट विल बी आई शैल ईट राइस होगा, मुंह भात तो खाएगी, ए पर्यंत खाएंगे. सो हिंदी में बोलूंगा मैं चावल खाऊंगा, एंड इन इंग्लिश आई शैल ईट राइस. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, नो डाउट अबाउट इट, but it is predicting the future, that's why it's a tense. तो verb है इसका साल और will. इसका जो रूल है ये है सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ साल नहीं तो will रहेगा. किस कंडीशन में साल होगा, किस कंडीशन में will होगा, मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के क्लास में बताऊंगा जब वर्ब के बारे में क्लास करूंगा. और उसके साथ V1 रहेगा. Now look at the example. I is taking the position of subject, Sal is taking the position of verb, along with it एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मेन वर्ब है. ये वर्ब सेक्शन गया और तीसरे सेक्शन में आ गया एक ऑब्जेक्ट, और ये एक पूरा सेंटेंस हो गया सिंपल फ्यूचर का. तो किस जगह पे हम आई शैल ईट राइस या फिर आई विल गो टू कटर या फिर दे विल कम टू आवर हाउस होगा? नियर फ्यूचर, मतलब जो भी फ्यूचर हमारे आसपास, मतलब कुछ ही देर में हम करने वाले हैं. जैसे कि मैं बोलूंगा आई शैल ईट राइस तो 2 साल के बाद मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख लग रहा है, आई विल ईट इट विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट आई शैल ईट राइस. The very next thing is none other than future progressive. फ्यूचर में काम हुआ होगा या फिर होने वाला होगा और प्रोग्रेस करना पड़ेगा उसको, मतलब वो कंटिन्यू करेगा तभी जाके फ्यूचर प्रोग्रेसिव होगा. तो इसके साथ में वर्ब रहेंगे रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके साथ एक स्पेशल वर्ब लगेगा बी. क्यों लगेगा? रूल में देखिए, सब्जेक्ट तो रहा, साल और विल रहा, ये बी वर्ब अगर नहीं रहेगा तो बी के पास आईएनजी फॉर्म नहीं रहेगा. मैंने आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और पास्ट प्रोग्रेसिव में भी बोला है कि आईएनजी फॉर्म जरूर रहेगा प्रोग्रेसिव फॉर्म में. इट इज सिग्निफाइंग दैट द वर्क इज कंटिन्यूड. फॉर दैट रीजन बी प्लस आईएनजी इज इंपॉर्टेंट एंड बी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद दैट. So the sentence will be I shall be eating rice at 6 am tomorrow. ये टाइम में क्यों डाल रहा हूँ? ये टाइम में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है प्रेडिक्टेबिलिटी. अगर फ्यूचर के बारे में मैं बोल रहा हूँ और मेरे पास प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, सियोरिटी नहीं है, तो ये टेंस नहीं हो सकता. इसीलिए ये जो एडजस्टमेंट के लिए at 6 am tomorrow मैंने डाला है, मतलब इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैं कल 6 बजे खाना खा रहा हूँगा. मतलब मैंने नहीं देखा मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन ये मेरा प्लान है कि मैं कल 6 बजे खाना खा रहा हूँ. इसलिए मैंने बोला है कि आई शैल बी ईटिंग राइस एट 6 am tomorrow. तो यहाँ पे यूज हम देखो लिखा हुआ है एनी प्लान वर्क. प्लानिंग तो होना चाहिए, बिना प्लानिंग का कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होता. एनी प्लान वर्क व्हिच इज टू बी कंटिन्यूड इन द फ्यूचर इज सिग्निफाइंग द फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म. ओके, द थर्ड फॉर्म इज नॉन अदर देन द फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म. जैसे यहाँ पे बी जरूरी था, वैसे यहाँ पे हैव जरूरी है.
क्यों जरूरी है, किस लिए? साल विल तो रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, अगर हैव नहीं रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे होगा नहीं, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। फॉर दैट डिफरेंशिएशन have is there to make it completely a past participle form। तो सेंटेंस ये है I shall have eaten, मैं देखो सब्जेक्ट को अलग किया, उसके बाद वर्ब पैटर्न को अलग कर रहा हूँ, उसके बाद राइस के साथ ये पूरा का पूरा at 6:30 PM नेक्स्ट डे, इसका मतलब ये I shall have eaten rice at 6:30 PM नेक्स्ट डे का मतलब ये है कल 6:30 बजे मेरा खाना खाना, मेरा चावल खाना खत्म हो चुका होगा। यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो गया होगा, तो इसीलिए ये सेंटेंस से डिफरेंट है। यहाँ पे आई शैल बी लगा, यहाँ पे आई शैल हैव लगा, यहाँ पे वी भी लग सकता है, वी विल बी, वी विल हैव, they will be, they will have, different type of subjects are allowed here। So any planned verb which is to be discontinued after being continued in the future is connected with future perfect। This is the special rule of future perfect। Lastly we are going to study about future perfect progressive, FPP कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में FPP कहते हैं, कोई बात नहीं, याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म भी, शॉर्ट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एब्रिविएशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी जरूरी है। तो इसके बहुत साल में तो रहेंगे कांस्टेंट, हैव एक रहेगा, उसके साथ बीन भी रहेगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट के भी गुण रहेंगे, प्रोग्रेसिव के भी गुण रहेंगे और फ्यूचर के भी गुण रहेंगे, इसलिए तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। सो व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट प्लस shall or will प्लस have प्लस been प्लस be प्लस ing form। सो व्हाट विल बी द एग्जांपल? यू कैन सी सब्जेक्ट के जगह पे आई रहा जैसे यहाँ पे रहा था, साल रहा जैसे यहाँ पे रहा, हैव रहेगा रूल के अनुसार, एक बीन यहाँ पे प्लांट हुआ और उसके वजह से ईटिंग हो गया, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग राइस का मतलब ये होगा, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मैं खाना खाता रहूंगा, मैं खाना खाता या फिर मैं चावल खाता रहूंगा, मैं कटक जाता रहूंगा, मैं नहाता रहूंगा, इसी टाइप के सेंटेंसेस में ये यूज होता है। Any planned work which is to be continued after being begun, start होने के बाद continue होता है in the future, then we can use FPP। You can take the screenshot of this particular future tense table, जैसे present tense table का लिखा था, जैसे past tense table का लिखा था, जैसे future tense table का अब लिख रहा हूँ, ये सारे tables आप याद रखिए। It is a shortcut to remember the tense। टेंस को याद रखने का शॉर्टकट मेथड ये है, और टेंस कितनी जरूरी है ये आजकल के स्टूडेंट्स को बताने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू से दैट। सो दिस इज द एंड ऑफ द टेंस पैटर्न। आफ्टर दिस आई विल गो टू द प्रोनाउन सेक्शन इन माय नेक्स्ट क्लास। प्लीज give comments, and one thing you need to do, if you have any doubts you can ask us in comments। you can subscribe us if you really like it। सब्सक्राइब भी मत कीजिए, बस कमेंट सेक्शन में आके एक एक क्वेश्चन पूछिए, अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।